ये कहानी है उस एक सीरीज की जिसने संपूर्ण भारत के दामन में एक ऐसा दाग लगाया था जो ना तो कभी धुल सकता है और ना ही कभी धुलने वाला है, क्योंकि उस दिन सवाल उठा था भारत और भारत की प्रतिभा पर, सवाल उठे थे भारत के आत्मसम्मान और भारत के क्रिकेट पर। दरअसल ये कहानी शुरू होती है साल 2018-19 के बॉर्डर गावस्कर सीरीज से, जब इंडियन टीम ने पहली बार कंगारुओं के धरती पर अपना परचम लहराया था। लेकिन इस जीत पर दुनिया को बिलीव नहीं था और ऐसे ही हालात में कहा जाता है कि इंडियन टीम ने ऑस्ट्रेलिया के बी टीम को हराया है। टीम इंडिया पर कलंक लगाया जाता है कि भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के अनुभवहीन टीम को हराया है, कंगारुओं की एक ऐसी फौज को हराया है जिसमें उसका प्रमुख सेनापति स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर नहीं थे। लेकिन अब वक्त बदल चुका था, अब स्टीव स्मिथ भी थे और डेविड वार्नर भी थे। दोनों के उपस्थिति में कंगारू अपनी सरजमी पर और भी खूंखार हो चुके थे। ऐसे हालात में विराट एंड कंपनी के पास यही सही मौका था कंगारुओं के घमंड को तोड़ने का और अपने स्वरूप को, अपने साम्राज्य को विस्तार करने का। क्रिकेट की दुनिया में भारत के आधिपत्य के स्वरूप को देखकर संपूर्ण क्रिकेट इंडियन क्रिकेट से चिढ़ रहा था और ऐसे हालात में दुनिया ने एक सपना देखा कि कंगारुओं ने भारतीय टीम को अपने घर में रौंद डाला है और इन्हीं हालातों में दुनिया को टीम इंडिया का बस एक हार का इंतजार था। भारतीय टीम के हार का इंतजार कर रही ये दुनिया बयान पर बयान दे रही थी। क्रिकेट पंडितों के ट्वीट पर ट्वीट आ रहे थे तो कई क्रिकेट के दिग्गज इंडियन टीम का भविष्य बता रहे थे। कोई कहता 4-0 से भारत की हार होगी तो कोई कहता ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज पर एक तरफा कब्जा करेगी, भारत ऑस्ट्रेलिया के सामने घुटने टेक देगी। और उसके इस अखंड आत्मविश्वास का वजह था भारतीय शेरों का कंगारुओं की धरती पर होना, एक ऐसी धरती पर होना जहां कंगारुओं को हरा पाना लगभग नामुमकिन था। कुछ ऐसे ही हालातों में लिखी जाती है एक सीरीज की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अर्जुन शर्मा XY3 के स्पेशल एपिसोड। कहानी टीम इंडिया के सबसे बड़े कलंक की। सीरीज प्रारंभ होने के प्रारंभ से ही तय था कप्तान विराट कोहली सीरीज का पहला मैच खेलकर निजी कारणों के चलते भारत वापस आ जाएंगे। यानी इंडियन टीम विराट कोहली के कप्तानी में सिर्फ एक मैच खेलने वाली थी। कोविड प्रोटोकॉल के तहत रोहित शर्मा को भी इंडियन टीम से दूर रखा जाता है। 16 दिसंबर 2020 बॉर्डर गावस्कर सीरीज का पहला मैच, जो कि एक डे नाइट टेस्ट मैच होने वाला था। इस सीरीज के लिए कंगारू अपने फुल तैयारी में थे। उसका आत्मविश्वास अपने चरम पर था क्योंकि कंगारू पिंक बॉल टेस्ट मैच में अपराजय सर्वशक्तिमान थी। अभी तक जितने भी पिंक बॉल टेस्ट मैच खेली गई थी उन सभी मैचों में कंगारुओं ने अपना जीत का परचम लहराया था। दुनिया के किसी भी टीम में पिंक बॉल से कंगारुओं का सामना करने का साहस नहीं था। कंगारुओं का ये रिकॉर्ड्स पिंक बॉल क्रिकेट की दुनिया में कंगारुओं के बादशाहत को प्रकट कर रही थी। मैच का पहला दिन कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का डिसीजन लिया। रिपोर्ट के मुताबिक हिटमैन टीम इंडिया से बाहर थे और उनकी जगह पर पृथ्वी शॉ को मौका दिया गया। वहीं कंगारू पूरी तरह फिट और तैयार थी, वो भी अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ। लेकिन इंडियन टीम अभी भी अपना विनिंग कॉम्बिनेशन खोज रही थी। मैच का पहला ओवर, मिचेल स्टार्क की दूसरी गेंद और इंडियन टीम को लगा पहला झटका। पृथ्वी शॉ बिना खाता खोले ही पवेलियन की ओर चल पड़ते हैं। वही मयंक अग्रवाल भी कुछ कमाल नहीं कर पाते हैं। महज 30 रनों के स्कोर में ही इंडिया ने अपने दोनों ही ओपनर को खो दिए। विराट और पुजारा के बीच 50 रनों की एक सम्मानजनक साझेदारी होती है और 100 रनों के स्कोर पर पुजारा भी नाथन लियोन का शिकार बन जाते हैं। ऐसे हालात में टीम इंडिया के लिए एक अच्छी खबर थी। वो खबर थी टीम इंडिया के कप्तान और उप कप्तान अभी भी क्रीज पर मौजूद थे। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 88 रन जोड़ डाले और जब टीम इंडिया का स्कोर 188 रन था तो तभी कप्तान और उप कप्तान के गलतफहमी का शिकार खुद कप्तान विराट कोहली हो जाते हैं, जो 74 रन बनाकर रन आउट हो जाते हैं। अब इंडिया का स्कोर 188 रनों पे 4 विकेट था। अब सारा दारोमदार उप कप्तान अजिंक्य रहाणे पर था, लेकिन रहाणे भी कुछ खास नहीं कर सके और 196 रनों के स्कोर पर रहाणे भी स्टार्क का शिकार हो गए। रहाणे के आउट होने के बाद टीम इंडिया महज 48 रन ही जोड़ पाते हैं और अपने 5 विकेट खो देते हैं। देखते ही देखते पूरी इंडियन टीम 244 रनों पर ऑल आउट हो जाती है। इंडिया के बैटिंग ऑर्डर का इस तरह से कोलैब होना कंगारुओं के प्रबल गेंदबाजी को प्रकट कर रहा था। अब बारी थी कंगारुओं की धरती पर कंगारुओं की। मैच का दूसरा दिन कंगारुओं की ओर से मैथ्यू वेट और बर्स ओपनिंग करने आते हैं। महज 16 रनों के स्कोर में ही पहले कंगारू का शिकार होता है और देखते ही देखते 45 रनों पर कंगारुओं के 3 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण विकेट था स्टीव स्मिथ का। पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ महज 1 रन बनाकर रविचंद्रन अश्विन का शिकार बन चुके थे। कंगारू अपने ही धरती में टीम इंडिया के शेरों से घिर चुके थे और अब 111 रन बनाते बनाते कंगारुओं के 7
बल्लेबाज आउट हो चुके थे, लेकिन कंगारुओं के कप्तान टिम पेन की एक साहसी पारी ने कंगारुओं को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया था। टिम पेन ने 73 रनों की नॉट आउट एक साहसी पारी खेली। कंगारुओं की पूरी टोली महज 191 रनों पर ही ऑल आउट हो चुकी थी। कंगारू अपने ही धरती में भारत से 53 रन पीछे थे। रविचंद्रन अश्विन ने कंगारुओं के 4 बल्लेबाजों का शिकार किया था, तो वहीं जसप्रीत बुमराह और उमेश यादव ने मिलकर 5 बल्लेबाजों का शिकार किया था। कंगारुओं की पोल एक बार फिर से खुल चुकी थी। कंगारू अपने ही धरती में अपने ही लोगों के बीच शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। भारत के पास 53 रनों की बढ़त थी, लेकिन उस दिन इतिहास को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ऐसा मंजूर था जो ना तो कभी इतिहास में हुआ था और ना ही कभी होने वाला था, जिसकी गवाही स्वयं इतिहास देने वाला था, जिसका साक्षी स्वयं इतिहास था, जिसकी ना तो किसी को उम्मीद थी और जिसकी उम्मीद ना तो कोई करने वाला था। पृथ्वी शॉ लगातार दूसरी पारी में भी फ्लॉप रहे और महज 4 रन बनाकर अपना विकेट फेंक दिए। 15 रनों के स्कोर पर टीम इंडिया को दूसरा झटका लगता है और दूसरे झटके के बाद देखते ही देखते सब कुछ बदल चुका था। ये तारीख, ये दिन इतिहास हमेशा याद रखने वाला था, क्योंकि उस मैच का तीसरा दिन बहुत कुछ नया लेकर आने वाला था। उस दिन ना तो विराट का बल्ला चला और ना ही साहा ने साहस दिखाया, ना ही रहाणे ने रहम खाया और ना ही मयंक ने उग्र रूप दिखाया। देखते ही देखते इंडियन टीम 26 रनों पर अपना 6 विकेट खो देती है। उस दिन जो भी आता वही चला जाता। उस दिन टीम इंडिया का कोई भी बल्लेबाज दाही का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया था। पुजारा की दीवार खोखली हो चुकी थी, विराट से विश्वास उठ चुका था, रहाणे में रहम नहीं था। क्रिकेट के धरती में उस दिन सरेआम इंडियन टीम शर्मसार हो रहा था। पिछले 2 दिनों की मेहनत 2 घंटे में खत्म हो रही थी। कंगारुओं का ये पलटवार टीम इंडिया के लिए असाधारण था। देखते ही देखते पिछले 2 दिनों की कहानी पूरी तरह बदल चुकी थी। जिस मैच में टीम इंडिया हावी थी, उसी टीम इंडिया पर कंगारू हावी हो चुके थे। पिछले 48 घंटों की कहानी 36 ऑल आउट का कलंक बन जाता है। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में 89 रनों का लक्ष्य मिलता है, जिसको ऑस्ट्रेलिया महज 2 विकेट खोकर हासिल कर लेती है, लेकिन 36 ऑल आउट दुनिया के लिए एक मजाक बन जाती है। लाखों की संख्या में मीम्स बन रहे थे। दुनिया हर जगह से टीम इंडिया को ट्रोल कर रही थी। टीम इंडिया के इस परफॉर्मेंस पर सवाल उठ रहे थे। कुछ ऐसे ही हालात में लिखी जाती है टीम इंडिया के पलटवार की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसने विश्व क्रिकेट के सामने टीम इंडिया का सब कुछ बदल कर रख दिया था। अगर आप उस पलटवार की कहानी को सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और दोस्तों, यदि आपको ऐसे ही डॉक्यूमेंट्री वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दे, ताकि आपके इस छोटे से सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो ला सके। तब तक आप यूं ही हंसते रहिए और खिलखिलाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।